परिस्थिति और समय व्यक्तित्व का निर्माण करती है। सुपरमैन वाली फिल्म में नहीं है, सुपरमैन चल रहा है और उसको लोग छूना चाह रहे हैं इस तरह से, जिसका कॉपी मुझे लगता है बाहुबली में किया था उसने, कि लोग उसको टच करना मात्र चाहते हैं। आर्ट इमिटेट्स लाइफ वाली बात है। इस तरह के नायक होते हैं ना तो लोग उसका स्पर्श मात्र भी चाहते हैं। जो समझदार लोग हैं समझेंगे, नहीं तो मौलाना मोदी कहने वाले तो बेचारे बहुत हैं, भटक रहे हैं ट्विटर पे जो है, मतलब होता नहीं, कुछ की आत्मा को तृप्ति नहीं मिलती, अकाल मृत्यु जिनकी आत्माओं की हो जाती हैं, तो वो बेचारे भटक रहे हैं ट्विटर पे। किसी को राज्यसभा नहीं मिला, कोई मैं जो है 40 साल से पत्रकारिता कर रही थी, कोई नई अभी आई है कि मैं तो इन्फ्लुएंसर हूँ, मैं तो जी चूल्हे हिला दूंगी। ये जो सुअर के ऊपर जनेऊ पहना दिया गया था, ब्राह्मणों के प्रति जो आपके भीतर घृणा जगाई जा रही है, उसका कारण क्या है? ब्राह्मणों ने क्या किया है? घृणा करते हैं, बहुत अच्छी बात है, कीजिए, लेकिन हमें बताइए तो किस ब्राह्मण ने आपका क्या बिगाड़ा है? आप मुगलों की एट्रॉसिटी का, अत्याचार का उनके ऊपर कैसे डाल सकते हो? उन बेचारों ने क्या किया? तो सालों, ये जो 5000 साल पहले ब्राह्मणों की तुम बात कर रहे हो, कौन सा ब्राह्मण अभी तुम्हें घोड़े में खींच रहा है बांध करके, या हिंदी को लेकर घृणा है तुम पे? जो कहा जा रहा है थोपा जा रहा है, कौन आके थोपा? क्या हिंदी जो है बाल्टी में रखा हुआ जल है कि ला कर अरे तमिल आया, उल्टो इस पे बाल्टी, हाँ अब तुम हिंदी बोलने लगा? ऐसे तो होता नहीं है। इस थपकी को मैं सामान्य नहीं मानता हूं। वो क्यों नहीं मानता हूं? आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल जो है दबा दें, वीडियो को लाइक कीजिए, लगातार बांटिए जहां भी बांट सकते हैं, ताकि हम चुनाव के समय में कम से कम अधिकाधिक लोगों तक पहुंचें और यह वैचारिक जो लड़ाई है, ये जो युद्ध है, उसको जीतने में आपकी भी तरफ से गिलहरी योगदान अवश्य ही आए। आइए आरंभ करते हैं। नमस्कार दोस्तों, जैसे जैसे चुनाव आते जा रहे हैं, आजकल एक नेता, मुझे लगता है कि पिछले 6 महीनों या 1 वर्ष से सोशल मीडिया पे, और वह भी हिंदी सोशल मीडिया पे, साउथ का होते हुए भी सर्वाधिक चर्चा में है। वो है अन्नामलाई। एक आईपीएस ऑफिसर हैं जिन्होंने त्यागपत्र दे दिया सर्विस से, और वो सनातनी तमिल संस्कृति और वहाँ के हिंदुओं को एक तरह से उनके पुनर्जागरण हेतु वो आए हैं। लगातार एक एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में, जो विधानसभा क्षेत्र जितने भी हैं तमिलनाडु के, हर जगह पे पदयात्रा पे गए हैं। अपार जनसमूह मिला है। आप लोगों ने उनके रील्स और उनके छोटे छोटे जो है क्लिप्स, ये सारी चीज़ें आपने देखी होगी। और हाल ही में एक वीडियो चल रहा था जहाँ पे नरेंद्र मोदी जो है अन्नामलाई को उसी तरह से पीठ पर शाबाशी दे रहे हैं जिस तरह से एक समय में अटल बिहारी वाजपेयी ने नरेंद्र मोदी को दिया था। अब इस थपकी को मैं सामान्य नहीं मानता हूँ। वो क्यों नहीं मानता हूँ? वो इस कारण से कि पहला तो यही है कि ये थपकी बाकी किसी नेता को हमने मिलते हुए नहीं देखी है। इस पर हम आगे चर्चा करेंगे, क्योंकि एक समय आता है हमारे जीवन में जब हर तरफ से आप कह सकते हैं कि होपलेसनेस की स्थिति हो जाती है। और कहीं ना कहीं तमिलनाडु की यदि मैं बात करूं, जहां पे 6 करोड़ हिंदू हैं और वहां के मुख्यमंत्री, उनका बेटा, उसके पार्टी के सीनियर लीडर्स जो है हिंदुओं को कभी मलेरिया का मच्छर, कभी डेंगू, कभी कैंसर, और बोलते हैं कि इससे इरेडिकेट करना चाहिए, ये लोग इस तरह से लगातार बोलते हैं और बच जाते हैं। उनके ऊपर न्यायालय में तो चली, वो तो बिकी हुई संस्था है, वो तो हम मान करके चल रहे हैं, चाहे लोअर कोर्ट हो या अपर कोर्ट हो। हमने नहीं देखा है कि जिस तरह से मुसलमानों के खिलाफ अगर कुछ बोला जाता है, उस पर जिस तरह से स्वतः संज्ञान लिया जाता है और हेट स्पीच बोला जाता है, इन नेताओं के ऊपर उस तरह से कार्रवाई नहीं होती है। पता नहीं इनके फ़ोन में कोई फिल्टर लगा हुआ है जिसमें उदयनिधि स्टालिन जो है वो कुछ बोल रहा है मंच से, तो उन तक पहुंच नहीं पाता है। उन तक अकबरुद्दीन ओवैसी जो है, उसका भी वो 15 मिनट हटा लो पुलिस को, वो नहीं पहुंचता। उसके बाद भी उसने तरह तरह के बयान दिए, वो सब नहीं पहुंचता है। ऐसे में जो एक आशाहीनता उत्पन्न होती है, वह क्यों उत्पन्न होती है? उत्पन्न इसलिए होती है कि उनके बीच कोई नायक नहीं होता है, उनके बीच कोई हीरो नहीं होता है, उनके बीच कोई नेता नहीं होता है जो उनके इन विषयों पे चर्चा करे, उनके साथ संवाद कर सके और उन्हें आशा दिला सके कि एक समय आएगा जब हम इन्हें उखाड़ फेंकेंगे।
ऐसा नहीं है कि 6 करोड़ हिंदू जो है वो जानबूझ करके वो स्टालिन को चुनते हैं इतना होने के बाद भी, या फिर अभी तक जो AIADMK थी जयललिता को, उसके बाद पनीर सेल्वम या ऐसे ही कुछ नाम था उनको, तो मतलब 2 ही पार्टी हैं जिनको 70 के दशक से ये लोग चुनते आ रहे हैं, कांग्रेस को आउट ऑफ पावर कर दिया। क्या कारण रहा होगा? तमिल संस्कृति को माना जाता है सबसे पुरातन संस्कृतियों में से एक है। आप उत्तर भारत में चले जाएं तो जिस तरह से काशी का एक अपना महत्व है कि जब से सभ्यता का आरंभ हुआ है काशी बसी हुई रही है नगरी, तो काशी को कहा जाता है समय से भी पुराना है। मतलब कहने के लिए कहते हैं कि इट इज़ ओल्डर देन टाइम इटसेल्फ, वो है। और उसी तरह तमिल, चाहे उनकी संस्कृति हो, उनका साहित्य हो, तमिल हिंदू, बेसिकली हिंदू, वो भी सनातन ही रही है। वो भी ह्यूमन जीनोम का पहला सीक्वेंस तमिलनाडु के एक गांव में मिलता है, जो फर्स्ट ह्यूमन जीनोम जिसको बोला जाता है, वो भी वहाँ पे मिलता है। कैसे? मतलब विश्व में वस्तुतः मानवता का भी आरंभ बिंदु जो है वो तमिलनाडु मान लीजिए या फिर भारत भूमि आप मान लीजिए, और वो फिर जो ये जो थ्योरीज आती हैं कि ये गोंडवाना लैंड और सवाना लैंड ये सब अलग हुए, तो अफ्रीका से जो भारत का हिस्सा टूटता है तो अफ्रीका में भी वो आपको मिलेगा, तो वहाँ से भी है। तो इतनी पुरातन सभ्यता अचानक से वहाँ की जनता भीरू कैसे हो जाती है? इसका समानांतर आपको बंगाल में दिखेगा। सबसे पहले कांग्रेसियों ने बर्बादी, तबाही और आतंक का एक दौर जो है वहाँ पे चलाया। उसके बाद कम्युनिस्ट आए, कम्युनिस्टों ने आतंक का दौर तो चलाया, नरसंहार किए ही, बलात्कार हुए ही, बमबाजी की ही, मारकाट किया ही, पॉलिटिकल किलिंग्स की ही। उसके साथ साथ सारे इंडस्ट्रीज को उन्होंने तबाह कर दिया। एक पोर्ट सिटी होते हुए बंगाल जो है आज सारे सूचकांकों में मतलब नीचे से आपको दिखेगा। और उसके बाद लोगों ने त्रस्त होकर टीएमसी को सत्ता दी। टीएमसी आप देखें कि प्रचंड बहुमत के बाद भी संदेश खाली अभी चल रहा है, इसलिए संदेश खाली का नाम ले रहा हूँ, लेकिन उसके इतर आप देखिए कि नकली नोट छापने की फैक्ट्री कहाँ पे है, बम बनाने का कुटीर उद्योग किस जगह पे चल रहा है, मालदा जैसे जगहों का नाम, पॉलिटिकल किलिंग्स जो है केवल भाजपा के कार्यकर्ताओं की बात करें तो 135 से 150 के बीच है, संस्थागत तरीके से रेप हो रहे, ये सब कुछ चल रहा है। इन दोनों जगहों पे नायक की कमी थी। तमिलनाडु ने अभी उस नायक को पाया है, और जब किसी एक क्षेत्र में इस तरह का विजनरी लीडर आता है, विजनरी मैं क्यों कह रहा हूं मैं आगे बताऊंगा, तब लोगों को लगता है कि नहीं, हम जिसकी प्रतीक्षा कर रहे थे हमें वो मिल गया है, और उसमें वो आस्था दिखाते हैं, और कहीं न कहीं किसी क्षेत्र विशेष का नायक भारत का भी नायक आगे चल के बनता है। तो जो लोग पूछते हैं ना कि भाई मोदी के बाद कौन, तो कुछ लोग कहते हैं योगी है, हिमांता है, उनके बाद कौन? देखिए, मैं पहले से भी लोगों को कहता रहा हूं, जब अन्नामलाई नहीं थे सीन में तब भी लोग पूछते थे कि भाई इनके बाद कौन, तो मैंने कहा कि परिस्थिति और समय व्यक्तित्व का निर्माण करती है। जब भी अंग्रेजी में है ना कहावत, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, उसी तरह से नेसेसिटी हुई, यहाँ पे आवश्यकता पड़ी, और वहाँ पे फिर एक नायक की उत्पत्ति होती है, वही नायक है अन्नामलाई। हिंदू विरोध की राजनीति के गढ़ में, हिंदू विरोध से फिर वो हिंदी विरोध में बदल गया, उसके बाद फिर वो दक्षिण और उत्तर की राजनीति बनकर रह गया। वैसे जगह पे जहाँ पे पेरियार ने जो है बोला कि भाई मूर्तियाँ तोड़ दो, मंदिर ध्वस्त कर दो, सब कुछ बोलता था, ललकारता था, मंदिरों के आगे पेरियार की मूर्ति और उसका कोट लिखा हुआ है। पेरियार जो हिंदुओं को बोलता था देखते ही ब्राह्मणों को मार डालो, इस तरह के जो मतलब ब्राह्मण विरोधी भावना के गढ़ में, अगर आपको हिस्ट्री जाननी है तो हमारे भारद्वाज ब्रदर्स जो हैं गर्वित और अनुज ने एक बढ़िया सा एपिसोड बनाया है, तो उसका लिंक मैं डाल दूंगा, तो वो भी आप जा करके देखिएगा अगर आपको हिस्ट्री जाननी है कि अन्नामलाई का अभ्युदय क्यों हो रहा है ऐसे में। वैसे जगह पे जाके जहाँ भगवान राम, माता सीता की नग्न चित्रों के ऊपर माला पहना करके परेड करवाया जाता था, तो क्या होता है ऐसे में पूरी की पूरी जनता का मोराल जो है मतलब वो इतना नीचे चला जाता है, लोग एक तरह से विवश हो जाते हैं कि यार हमें इसी स्थिति में रहना है।
जैसे